नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की ब्लड संगत अंबिका शर्मा जी आज उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है अंबिका आंटी। प्लीज थैंक संगत यू। शेयरिंग करें। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी को मैं अपना जर्नी और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का एक फॉर्मली फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सेवा आप कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मीडियम बनता है हर रोज़ गुरुजी की संगत को गुरुजी के साथ जोड़ने में, उनके साथ डीप कनेक्शन करने में। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई प्यारी प्यारी संगत का स्पेशल थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत पेशेंटली सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं। और जैसे गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। सो थैंक यू ऑल हु इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गुरुजी की जो हम संगत हैं हमारी लाइफ में हर रोज एक नया सत्संग है। मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि एवरी ब्रेथ इज अ सत्संग। एंड स्पेशली टुडे व्हेन आई एम speaking on this platform, I'm so indebted to Guruji because today happens to be my birthday by my day of my birth given by my physical parents, but ultimately it's Guruji who's given me different lives, which I'll be sharing while I'll be moving forward in this platform, sharing my journey with Guruji. मैं इस समय और हम बहुत सारी संगत के सामने गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी के स्वरूप हमारे आसपास हैं। मैं गुरुजी को जब भी देखती हूँ, मैं हमेशा यही मेरे मुंह से निकलता है, गुरुजी तुझे देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। क्योंकि अब गुरुजी के अलावा और उनकी डिवाइन गाइडेंस के अलावा हमारी लाइफ में कुछ रहा नहीं। whatever professions we are in, whatever lives we are leading, it's all being led by him. I always say, Guruji, you have been my script writer, and आप अपनी संगत की डेस्टिनी लिखते हैं। हमारे हाथों की लकीरें आपकी रहमतों से बनी हुई हैं। सो गुरुजी के जितने भी हम सत्संग शेयर करते हैं वो एक मेयर स्टोरी टेलिंग नहीं है। एंड माय एक्सपीरियंस सेज दैट्स बेसिकली अ टेस्टिमनी ऑफ हिज प्रेजेंस। और वो किसी ना किसी फॉर्म में ये वैलिडेट करते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और उनकी छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहती हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद किसी की जर्नी कब शुरू हुई, किसी की जर्नी कब शुरू हुई, हम लोग अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव को पूरा चेंज कर लेते हैं। ये नहीं कि हमारी लाइफ में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कुछ चैलेंजेस नहीं आते हैं। हमारे को फिजिकल प्लेन पे, हेल्थ फ्रेम पे, इमोशनल फ्रेम पे, प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट लुक एट द डिफरेंस विच गुरुजी's हैंड होल्डिंग हैज मेड इन आवर लाइफ्स। हम उनको कहते हैं कि गुरुजी आप बस इस जर्नी में हमें आगे लेते जाइए, हमारे कर्म कटवाते जाइए। और कितनी बड़ी चेंज है हमारी आउटलुक में जब हम कहते हैं कि हंसते हंसते काट लो। बिकॉज एवरी सिचुएशन, एज गुरुजी यूज टू से, इट्स अ बेंड, इट्स नॉट द एंड। सो विद दीज words, I would really now like to share my journey with Guruji. हम लोग हमेशा अपने एक फिजिकल बेंचमार्क अपने माइंड फ्रेम में रखते हैं जब हम पहली बार गुरुजी से कनेक्ट होते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। वेदर वी वी डिसाइड
एंड थिंक ऑफ अ डे, हम कब बड़े मंदिर पहली बार गए, कब हमने गुरुजी का स्वरूप पहली बार देखा, कब हमें अपॉर्चुनिटी मिली सत्संग अटेंड करने की। बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज दैट हम गुरुजी के साथ इटर्नली जुड़े हुए हैं, और उसको उसका कोई भी मेजर नहीं है। एंड गुरुजी इज महाशिव एंड ही इज महाशक्ति, एंड माय होल जर्नी हैज validated this fact that Guruji is not a mere glorious miracle man. He is ultimate Shakti. He is Mahashiv, and his super guidance is taking us forward. His divine guidance is taking us forward. So coming back to my physical journey, I connected with Guruji in March 2018, and this journey is still continuing. और ऐसे लगता है कि गुरुजी उस पीरियड से पहले हमारी लाइफ क्या थी जब गुरुजी हमारे लाइफ में नहीं आए थे। और गुरुजी आपकी लाइफ में, और हम सबका एक्सपीरियंस ये कहता है, तभी आते हैं जब गुरुजी को आपको कुछ बख्शना होता है। गुरुजी को आपकी हैंड होल्ड हमें गुरुजी के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2018 में आई वॉज leading a very big organization which had a domestic and international presence. And it was a dream job for all. And I was traveling almost 15 days in a month, and with huge networks across the world. And I was quite satisfied with what I was doing. But what I didn't realize while undertaking that mammoth task of handling such a huge organization, that I am stressed out from somewhere, because we women, and of course a lot of men, we do a lot of multitasking because we are not professionals. We are mothers, we are sisters, we are daughter-in-laws, we are, some of us are mother-in-laws. So you don't know what we carry in that race to achieve your professional targets. So and it becomes sometime a health hazard. So I started feeling a lot of discomfort in my stomach. I thought maybe I'm traveling from one place to another place. The water is changing and whatever is happening. But I know, but no doctor, the best of them available in Delhi, could identify my problem. And as we all know that when we don't identify the problem, we ultimately relate it to the building stress. And there was a truth behind it. So one day I was sitting feeling very low in the house, because a person like me who was used to working 18 hours a day and sitting at home, looking at your health, not being able to eat. So I was feeling very low. I won't say I was feeling depressed, because I've been always a firm believer in Shiva and in karma. और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे I'm all right, but there was no physical energy in me which I normally used to have. So I received one call from a very good friend of ours who is associated with Guruji's Bombay management. He was wanting to come and meet me in Delhi, but he came to know that I am unwell. I have not been going to office. So he calls me and he's offered some help because his father was a very well-renowned physician in Mumbai. I told him I'm fine. I've been showing to the best of doctors, but nothing is working out. So his only sentence on the phone was, go to Bade Mandir. And I had no clue, being born, brought up, raised in Delhi. And now when I look back and hear a lot of satsangs, whether these were the leading doctors or the bureaucrats who were regular visitors to Empire State, I knew them personally. But कहते हैं कि गुरुजी आपको जब जब तक वो ना चाहें वो आपको नहीं जोड़ते। दिल्ली की रहने वाली, इतना सोशल नेटवर्क होने के बाद भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। बट कमिंग बैक टू माय टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ही सेड मैं सब अरेंज कर दूंगा,
just stay strong and go to Bade Mandir. So I, without knowing, I called up my husband. I said, I'm going to a place in Chhatarpur because हमें सिर्फ छतरपुर में माता के मंदिर के beyond नहीं पता था कि there is a place called Bhatti Mines and the Bade Mandir is situated there. So I went with a boy who is a staff member in the house and I went to Bade Mandir. Everything was arranged and I was made to sit directly in front जहाँ पे नंदी जी का statue और गुरु जी के स्वरूप हैं. And I was so new and we were so used to going to gurus, meeting them in person. We were so used to talking to astrologers whenever any problem used to come in our lives. So I kept on sitting there, hearing Shabad. कोई कनेक्ट नहीं बन रहा था शब्द वाणी से, बट बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी. तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे पहले अंदर चाय और समोसा वहीं सर्व होता था while you are inside the hall. So I was offered that and I refused to eat, saying that I will not be able to digest because I have to travel back to my home, which was pretty far away from the मंदिर. बट आई वॉज मेरे को वो समझाते हैं कि ये यहाँ का प्रसाद है. एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सन एंड अ लिटिल matured person in terms of our outlook towards God and its prasad, I just took it. And then I asked him a very simple question that when is Guruji going to come? Because Gaddi was empty. So then I was explained that Guruji is omnipresent. He's very much there, but not in his physical form. So I felt little embarrassed. But nonetheless, I was so new to the whole exposure that I understood it very well. But I had a very great feeling. But somehow I forgot that I had a chai prasad. I had never had tea in my life, that too with the milk और इतने मिर्ची वाला समोसा. और मुझे कुछ भी नहीं हुआ. And I walked out of the temple and psychologically I was waiting ki now my stomach will bloat, my stomach will pain, I'll feel vomitish. But somehow that was just 5 to 10%. And by the time I sat in the car, I was feeling very good about something. And I called up my friend immediately and I said, I saw one photograph because tab Sarup bolna bhi nahi aata tha in your house. I went to their temple, his temple, and she says, oh, you have gone there and you should have told her. I said, I had no clue where I'm going. So this is how Guruji connected with me. And Guruji, as I always say, holds your hand because he knew that what's going to happen in my life. So, how Guruji cures, these are all testimonies of his presence. Again, these are not vehams or any, storytelling, as I always say. It was simply a validation that he's there, and that brought a big renewal in my total outlook. And slowly I became fine, and within 15 days I joined back because I that was a little bit relaxing period for me. तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया. उसके 1 महीने के अंदर अंदर गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद गुरुजी का एक स्वरूप भी घर में रखा, जो मिला बड़े मंदिर से. That was the 2 Swarups I got. So I kept that. Now my house is all around with Guruji's Swarup. There is not a single place where you don't find Guruji in different forms. So I brought that home, and since we are all very religious family, and there was a hearty welcome to the new guru, because there could be a lot of doubts कि ये कहाँ गई है, कौन से गुरु से. And I that way feel very fortunate, whether it was my in-laws or my husband, and everybody uh, was realizing that it's making some difference to her, and they were very happy about the whole thing. Within 1 month, Guruji brought a very major change in my professional life. And he made me resign from a job, as I always say, which was a dream job for any women to lead an organization. And I was the first woman to lead the organization, uh, to pick up a job which had an international role. But
not as big as the job I was leaving. But as I always say, that Guruji writes your destiny. Every situation has a specific purpose, which only he knows. So, right from the day one, I feel very blessed that Guruji has always put that feeling in my mind that it's better to keep moving and going with the flow. बाद में हम लोग सुनते हैं गुरुजी कहते थे अपना दिमाग जूतों की तरह बाहर रख के आओ, बट somehow that feeling I always had, and I happily changed my job. And more than me, the industry was bit surprised that how can I do that. बट एज आई से, गुरुजी की रज़ा में जैसे गुरुजी रखते हैं, मैं पहले दिन से उसी फ्लो में रहने लगी, एंड दैट्स हाउ a complete turnaround came in my life. I became well. Took up a new job, and the journey began in 2018. मुझे बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगने लगा। तब ये दिस इज़ अ प्री कोविड टाइम, और मैं रेगुलरली बड़े मंदिर जाती थी। मुझे लंगर प्रसाद करना बहुत अच्छा लगता था, बट शब्द वाणी चलती थी, जो कनेक्ट अब मंत्र जाप से आज हमारी सोल का है, वो नहीं होता था। पर मैं सबको सुनती थी, बट एक हैबिट बना ली थी बड़े मंदिर जाने की, और धीरे धीरे स्वरूप इकट्ठे होने लगे, बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आने लगे। स्वरूपों की बहुत, गुरुजी के स्वरूप कैसे आए, गुरुजी ने कैसे अपने साथ डीप कनेक्शन में जोड़ते रहे, उसके बहुत छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं। इफ आई स्टार्ट शेयरिंग इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग सत्संग शेयरिंग टाइम। और ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए मैं बताऊंगी, ईयर पे ईयर पास होता गया, 2019 आया, बट जो कनेक्ट सत्संग्स के साथ होना चाहिए था, ना तो बहुत संगत के बारे में नॉलेज थी, ना सत्संग्स के बारे में पता था। और वो सारा कनेक्ट तो हम सबका डीप कनेक्ट, एटलीस्ट मेरा तो हुआ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जब सब चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने लगी। इस तरीके से जब 2020 आया, कोविड का टाइम आया, I had some tooth issue, which was a regular tooth issue, but suddenly that COVID lockdown started, and my mouth was had a major infection because no doctor was willing to see at that time. So that became another. We are all human beings. We go through a lot of ups and downs in our terms of health, and it was a very new realization of the way of living for all of us during COVID times. So that lockdown, I started doing lot of puja, and जो हमारा ultimate होता था वो एक astrologer होता था. So I consulted an astrologer doctor. He's a doctor as well. So he said कि you do शिव जी का रुद्री पाठ for 52 days, or some days he I didn't told me, and that will really take you through. And somehow online I started little medication, और मैंने 52 दिन रोज बहुत पावरफुल पार्ट था शिव जी का, और उसको मैं सुनती थी 1 घंटा, टाइम भी खूब होता था अपने डिस्पोजल पे। सो दैट अवेकन्ड मी, बिकॉज वो शिव की शक्ति ने इतनी अवेकनिंग की कि इंटरनली स्पिरिचुअली गुरु जी के साथ एक इनडायरेक्ट कनेक्ट बढ़ता गया। कहाँ से जूम प्लेटफॉर्म्स के डोमेस्टिक इंटरनेशनल कनेक्ट्स आए, कहाँ से सत्संग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सुनने लगी। और जैसे मैं कह रही हूँ, और आप सबका भी एक्सपीरियंस सेम है, कि समटाइम्स गुरुजी आपको वही सत्संग सुनाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और मेरा एक्सपीरियंस एज आई मूव फॉरवर्ड इज ऑलवेज देयर कि गुरुजी हैज़ मेडिकली, whenever any problem has come in my life, Guruji has more than a doctors. His satsangs have given me the direction, and I that direction decided me to visit the doctor. And when it's nobody ever told me to come and show
to them. It's I used to have symptoms. I used to hear those satsangs, and I used to tell the doctor that I want this test to be done. This was bit uh, amazing to me, but आज की डेट में जब हम गुरुजी की ऑ में रहते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गुरुजी, एवरीथिंग इज पॉसिबल. So I heard a satsang about Chandan Tika, which was the first satsang I ever heard. The power of satsang Tika, and somebody had a mouth ulcer, how he applied the Chandan. So I quickly, and as I said, these were all lockdown days. I quickly went to the mandir, put Chandan on Guruji, and put the same Chandan on my problem area. And after doing this whole ritual, I went back to the temple in the house, and I saw huge Om on Guruji's forehead. गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, और बहुत हैरानगी हुई कि हाउ कैन आई सी एन ओम इन गुरुजी's forehead, बिकॉज चंदन का टीका, सिंदूर का टीका हम हर आइडल्स पे लगाते हैं, बट इतना डिस्टिंक्ट ओम नहीं बनता. उस समय से लेके कुछ महीने तक गुरुजी के बेहद प्रेजेंस के दर्शन मिले. जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी की वैलिडेशन हम देखते हैं, और मेरे सत्संग में है, बटरफ्लाई के रूप में होता है, मोर के रूप में होता है. मेरे को गुरुजी ने चंदन टीकों में बहुत दर्शन करवाए. मैंने सबको कैप्चर किया, बीट नंदी जी, और मैं बहुत परेशान होती थी, एंड आई यूज टू कैरी द स्मॉल स्वरूप इन एवरी रूम टू शो माई चिल्ड्रन सी. एंड वो मेरे को टाल देते थे कि यू आर बिकमिंग सिनाइल, आप ज़्यादा पूजा पाठ करने लग पड़े हो, आपके पास टाइम कुछ ज़्यादा है, तो आप वहमों में पड़ गए हो. बट एनी थिंग, नाउ दे आर, आई से गुरुजी वो आपके बच्चे हैं, और वो गुरुजी के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, जो उस टाइम मेरा मजाक बनाते थे. सो ये करते करते हम आगे बढ़ते गए. और अ, मैं एक दिन रात को सो रही थी, एंड आई रियलाइज्ड this is my very profound satsang. I realized that Guruji's some four fingers, जो हम गुरुजी के ब्रह्मा विष्णु महेश के जो सामने पहले गुरुजी का बड़े मंदिर में स्वरूप होता था पिंक कलर का, उनकी चार उंगलियां जिसमें दिखती हैं, मुझे एक सॉफ्ट टच मेरे चेस्ट पे आया, और मैं उस फीलिंग से उठ गई. जैसे लोगों को ड्रीम्स आते हैं, गुरुजी दिखते हैं, तो मुझे लगा कि ये क्या था. And then I slept back, and I realized I got a very strong feeling while I was in sleep in that time, early morning, that I have to get my breast mammogram done. And I got up in the morning. I told my husband that I have to get the mammogram done. And my husband said that COVID has slightly reduced. I'm talking of now 21, but hospitals are only seeing the patients who have a real genuine need. So don't expose yourself. But गुरुजी कहाँ रोकने वाले थे, बिकॉज ये तो सारी रचना गुरुजी ही रचते हैं. पहले आपको सोजी देते हैं, फिर आपसे वो काम करवाते हैं. सो आई वेंट टू आर्टिमिस हॉस्पिटल इन गुड़गांव, fully masked. They did my mammogram, and I came home, and they said it's very normal. But as Guruji sees what no medical eye can see, and somebody becomes his messenger, and he does the needful. So one of the radiologists called me in the evening, which is very rare, that ma'am, I want to do a further test on you because I'm a bit uncomfortable looking at that. Though all the big sharp eyes with a lot of experience has said it's a very normal mammogram. Now, it was a very strange situation because the CEO of the hospital herself is a leading radiologist from Tata Memorial, Bombay. And she herself challenged the radiologist that I should not be troubled during the COVID times. बट गुरुजी को कुछ और मंजूर था. गुरुजी को कुछ दिख रहा था जो किसी डॉक्टर को नहीं दिख पा रहा था. सो अल्टीमेटली, टू कट द स्टोरी शॉर्ट,
I went for another test. Everything was shown again as normal, but that radiologist was still sitting with a long face. And ultimately, with so much pressure on us through that radiologist, so many arguments between the doctors, it was decided to conduct the test. And the reports which came were pretty normal, but they were indicative of the fact that on one side there is a beginning of development of malignant cells, which could be which is curable and should be removed ASAP. So it was decided there and then that I will get that cyst removed, and I came home. And everybody, again, my mom-in-law, who was like my mother, she was very sick, and unfortunately in 2 months she passed away. So everybody else at home, like my son and others, said that I should take a second opinion, knowing so many good doctors. Should not be doing this when somebody's sick at home. It's a little COVID time. But as I said, आई ऑलवेज फ्लो विद द फ्लो, और मेरा दिमाग बंद हो जाता है और मैं ना कुछ गूगल करती हूँ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी. आई सिंपली डिसाइडेड टू गेट इट डन, एंड that surgery was performed. And while my surgery was being done, it was like a cakewalk. I only had a 2 night stay in the hospital. I came home, and one day I was sitting, and here again, I would like to bring a softer touch of a human emotions, because while you wait for biopsy reports, you get little concerned and tense, because we all want to live, and Guruji brings that zest in your life. You want to live more and you live better. So I was sitting and I was just scrolling my phone, and I suddenly saw one of my old subordinates' picture with in front of Guruji's Gaddi and Sarup, and I called him up at later night. I said, oh, where have you taken this picture? Because मुझे नहीं पता था कि गद्दी कैसे लगती है, सत्संग कैसे होते हैं. So he explained to me that this is Chota Mandir, this is Empire Estate, and this is Guruji's Mandir. And I had never been to Empire State, but now I go there, of course, very regularly. तो उसने मुझे कहा, आप यहाँ आना चाहते हैं? So as uh, Guruji wanted to cure and heal, and he calls you to his temple to give his Langar Prasad, I went there, and Sudha Aunty gave me from Guruji's room Sachkhand Prasad, and that Sachkhand Prasad has numerous satsangs, that how it helped my mother-in-law to get moksha, and many more people जिनको लास्ट मोमेंट पे वो दिया, इतनी पावरफुल था वो. तो मैं वहाँ पे भी कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनती हूँ. और नेक्स्ट डे द सेम जेंटलमैन हु सेंट मी टू एम्पायर स्टेट said that tomorrow can you come to Bade Mandir? Though the mandir was closed, but he called me there, and we went there, sat in the Samadhi Mandir, and my stitches had still not opened. So, but that's the Guruji's healing process, and he was calling me again and again. एंड हम लोगों को हंगर है, जैसे अब बड़े मंदिर जाने की, एम्पायर स्टेट जाने की. That hunger had started building, and I went there, had chai prasad, and of course the reports came, and they put me on certain medication, and I slowly started recovering. And as Guruji holds your hand, he takes you forward. धीरे धीरे ये इंटरनल जर्नी होती है, जिसमें हम वो मेच्योरिटी खुद अचीव करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि गुरुजी की शक्ति क्या है, गुरुजी क्या कर सकते हैं. तकलीफें आती हैं, तकलीफें जाती हैं, बट हम बहुत चीज़ें सुन चुके हैं कि गुरुजी आपका 90% कष्ट देते हैं, आपके कर्मों को, आपको कर्म कटवाते हुए आप कुछ तकलीफें भोगते भी हो. सो ये पर्सपेक्टिव और स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट होता गया, और समय बीतता गया. While I'm sharing some satsangs with very profound messages, that how Guruji gives us life, हम कुछ गिनते हैं, मतलब हमारे हर ब्रेथ गुरुजी की मेहरबानी से ही चलती है. There is no other way of thinking.
So in 22, when things became, now I'm moving to 22, when things became a bit normal and we started having official physical meetings, because 22 COVID became almost normal when the lockdown and other things were lifted. So my boss was here from United States, and we had decided after a long gap to have physical meetings and some courtesy calls on the political leaders. So we fixed all the meetings. And what happened, uh, 10 days before this whole process started, I started getting a lot of Mahakal darshans, and मुझे महाकाल की आरती, मैंने कैसे उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया फेसबुक पे, जिसमें महाकाल उज्जैन की आरती आ जाती थी, मतलब नोटिफिकेशन आती थी, थोड़ी देखना महाकाल का, जैसे इम्प्रिंट माइंड पे बनता जा रहा था. This was all Guruji's plan. This was all Guruji's rachna, as I always say, that he writes our destiny. He's our script writer of our lives. And then we start the meetings. And जैसे अब हम दिल्ली में ट्रैवल करते हैं, हम हर गाड़ी में हमारे जय गुरु जी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा होता है. मुझे उस दिन महाकाल की 2 गाड़ियां दिखी, विच इज़ वेरी रेयर. बट थिंग was getting into my mind that Guruji is along with me. किसी मीटिंग में जाऊं तो वहां पीछे से मोरों की आवाज आए, कभी 2 मोर भी दिखे किसी के गार्डन में, कहीं मोर के पंख दिखे. तो ये हर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग होती जा रही थी कि गुरुजी इज अलोंग साइड विद यू. हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, जैसे ही हम उस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं और एक फोटो ऑप के बाद वो कहते हैं कि आप 2 मिनट रुकिए. नॉर्मली इट्स नॉट प्रोफेशनल कि आप ऑफिशियल मीटिंग्स में किसी को प्रसाद दें. So suddenly, the prasad was brought in from the kitchen. It was a barfi, and they offered us. And I asked him कि ये किस चीज़ का प्रसाद है. So because the other gentleman had no idea of the prasad, though he is an Indian American, but I asked him. So they said ये महाकाल का प्रसाद है. So I had that Mahakal barfi. And this is how my 2 days started. And when I concluded my meetings on the day 2, and I was very tired, and my daughter was trying to reach me for the last 2 days to share something, and I was back to back in meetings. So जैसे ही हम ताज मानसिंह होटल जो दिल्ली में है, उससे many of you must have visited, there is a slope which goes from the hotel to the road. So my car was coming down from there in a very low speed, and my daughter was on the phone, on the speaker phone, and we don't know what happened. This was the worst ever accident which we normally watch in Bollywood and Hollywood movies, where a speeding car hit my car, and I don't know what happened. So it was the worst ever accident with so much rush on that very busy road. It was an office time in the evening, and I was locked in the car. My driver, who takes me to Bade Mandir regularly, he walked out from the door. He was very safe with no scratch on him, and I was inside. And my daughter was hearing all the धूम धड़ाका of the accident, and she says, "Mama, आपके पास जल प्रसाद होता है बड़े मंदिर का, मैं भी मंत्र जाप करती हूँ, अब करो करो करो." And itni der mein she informs my husband. My husband tries to call me in the car to see, because my doors got locked and jammed. And now I won't say that Sangaji, we should believe or not, because with Guruji, everything is believable. So instead of opening my husband's phone, my Facebook got opened on my mobile, and there were 2 more, More and Morni, which I saw in the morning at one of the leaders' garden. And there was a Guruji's big sarup on the gaddi with a written line, Shiv Tera Rakshak. And that post I saw, that post disappeared. I kept on looking for that post. It never appeared back. And somehow
I was not very sure as to what's happening to me at that time कि मेरी bones break हुई हैं मेरे को, but मेरे में कुछ strength बहुत था, मतलब will power भी बहुत थी और strength भी बहुत था, और ये strength देने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। और somehow मैं वहाँ से nursing home में जाती हूँ और all the preliminary tests were done and I was told that I'm perfectly all right, but I need to get little detailed x-rays done because there was a lot of jerk pains across my shoulders and my neck, which was the area badly hit. So मैं उसी पेन के साथ मैं घर आती हूँ, और जनरली हम शाम को गुरुजी का चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं। सो सिंस एवरीबडी लेफ्ट इन अ रश टू द एक्सीडेंट साइट, सो सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा होता है। सो आई कम होम लेट इन द नाइट, और मैं आके सबसे पहले इन दैट स्टेट ऑफ शॉक, बिकॉज बाद में रियलाइजेशन होती है कि व्हाट यू वेंट थ्रू। मैं गुरुजी की जोत जलाती हूँ, और और अपने रूम में जैसे ही मैं बैठती हूँ, रात होती है, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज द पेन्स, मस्कुलर पेन स्टार्टेड बिल्डिंग अप, एंड सडनली आई लुक अप टू माई रूफ बिकॉज नींद नहीं आ रही थी। सो आई सॉ ऑन द सीलिंग ऑफ माई बेडरूम, which many people used to come and see, there was an imprint of Guruji's uh, side post, and I clicked the picture. I shared with my daughter who lives in Bombay. She says, Jai Guruji. My son comes to the room, who was living with us at that time. He says, कि no, ये आप, he started laughing, and suddenly he looked up and he matched the features. It was ditto. जैसे वो वॉल में छत में वो क्रैक्स आके फोटो बनती है, ऐसे क्रैक्स से गुरुजी का पूरा स्वरूप। और दैट हाउस वी हैव सोल्ड रिसेंटली, एंड दैट रिमेन्ड देयर एज इट इज फॉर 2 years. सो नेक्स्ट डे, सो गुरुजी वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। कोई कष्ट ले रहे थे, जैसे मैं कहती हूँ कोई बहुत बड़ा काल था जो गुरुजी ने काटा, और किसके थ्रू काटा? महाकाल के रूप में बन के। महाकाल, हम उनको महाशक्ति महाशिव कहते हैं, बट मेरे लिए तो एक बहुत बड़े वो महाकाल हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा जो काल आने वाला था वो कैसे काटा। तो नेक्स्ट डे I decide to go to Bade Mandir. There was a sling on my arm. I I decided to go with a friend of mine to Bade Mandir to pay Shukrana to Guruji. कहाँ से आ रही थी वो एनर्जी मुझे नहीं पता है। तो रास्ते में जैसे ही हम मिडवे पहुंचे बड़े मंदिर, एंड एवरीबडी नोज दैट देर इज अ वे देयर, and the one car came in front of us which had a Mahakal written, जैसे आपकी पायलट कार बन जाती है, and that car was taking us towards the बड़े मंदिर, and that car then turned, another car came with a huge sticker of Guruji, not Guruji, Shivji with a Rodha Roop, and that's how Guruji always validates कि वो आपके अंग संग है। और मैं बड़े मंदिर जाके आई नॉर्मली, हम लोग कहते हैं मांगो नहीं मानो, हम फिर भी वी टॉक टू गुरुजी लाइक अ every he's like a father, he's like a friend. We all I to share a lot of things with Guruji, but that day there were tears in my eyes, and I just thanked Guruji that Guruji, you have given me a life. Yesterday I was on the road, and then you have today you have called me to your mandir. So गुरुजी ने वहाँ बुला के शुक्राना किया। तो मैं कैसे ना कहूँ अपने बर्थडे वाले दिन कि मेरी आज जो लाइफ है वो सिर्फ गुरुजी ने दी है। मुझे नहीं पता आने वाले सालों में क्या होने वाला है, बट आई ओ एवरीथिंग टू गुरुजी। सो आफ्टर शेयरिंग दिस सेकेंड लाइफ सेविंग एक्सपीरियंस by Guruji, I would like to also narrate a very powerful satsang where Guruji validated and how he comes when you are in trouble. He knows more than any doctor what's going wrong with you. And I had to undergo a standard hysterectomy surgery, which was not for any illness or something.
और गुरुजी ने मुझे बहुत उससे पहले बहुत सत्संग अटेंड करवाए, बहुत सत्संग सुनाए, जिसमें उससे रिलेटेड ही सत्संग आते थे। एंड आई वाज पुशिंग माय गायनेकोलॉजिस्ट दैट वी शुड गो इन फॉर दिस सर्जरी, एंड दे वर इन टू माइंड्स वेदर वी शुड डू इट और नॉट. But I don't know where was this internal guidance coming, and Guruji always put you across to डॉक्टर्स, एंड फॉर्चुनेटली वो भी गुरुजी की संगत थी. सो इट वाज डिसाइडेड इन May 23 दैट आई विल गो थ्रू that whole surgery. And since I had both kids as cesareans, so they found that the surgery could be a bit complicated and we should be prepared for it. And when I was going in for my surgery, one of my friends who believes a lot in astrology, like all of us used to do before connecting with Guruji, that don't your surgery has been should not happen in a particular kal, which is a Rahu kal. So she puts that in my mind, but I, in my hospital room, continuously, Sukhmani साहब, दुखभंजनी साहब चलता ही जा रहा था. तो अब आपका वहम तोड़ने के लिए गुरुजी ने मेरी सर्जरी डिले करवाई, और जिस वक्त राहु काल था उसी वक्त मेरी सर्जरी शुरू हुई. सर्जरी became bit complicated while it was being performed, but as Guruji wants to grant you a life, my daughter was sitting outside the operation theater, and these are all sanitized areas and not an insect can come. A big butterfly comes and sits on her sneaker shoe she was wearing. We have recorded this video, and that butterfly comes and sits on her shoe, and for a minute she also believes that Guruji's presence is shown in the form of butterfly. So she thanked Guruji that, Guruji, you're around, just take care of Mama. So that butterfly, Sangatji, you will not, I should not be saying we should not believe, because we should believe. For 3 hours while my surgery was getting on in the hospital, the butterfly remained on her shoe. She walked across the hospital. My husband came, my son came, and everybody saw what's happening to that butterfly. She went to the cafeteria, she went to the washroom, lot of places, and kitni hustle bustle hoti hai hospitals mein. But nothing happened to that butterfly. It was like a sticker on her shoe, which is unbelievable. And then, as soon as we timed it, as soon as my surgery was going to get over, they were all outside the operation theater, and my son told my daughter कि देख ये थोड़ी shrink हो रही है. It was shrinking, and you will not believe, as soon as the doctors opened the door and they said all has gone well, it was very complicated. It was like a divine, their words were, it was a divine surgery. I don't know why I was nervous, the doctor said, but I was here getting that feeling that I'll be able to do it. So I did it in the minimal possible way in terms of laparoscopy. So I don't know how I did it. That butterfly, Sangaji, died, collapsed in 3 hours. And they went and buried that in one of the pots. अब कौन था वो? कितना बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर. वो कौन लेके गया? गुरुजी कितने कष्ट हम सबके अपने ऊपर लेते हैं. And he took that in the form of butterfly. So butterfly has a very special relevance in my journey, because I know Guruji ने butterfly के रूप में आके, and next day we showed that video to the doctor, who is not a staunch believer, but she had started believing in Guruji at that time, and that how did it all happen. So that I say that Guruji, आप हमारी हर सांस आपके हाथ में है. तो बट ये मेरा एक तीसरा बहुत बड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब गुरुजी ने साक्षात प्रेजेंट होके उस सर्जरी को परफॉर्म किया. पता नहीं क्या होना था और क्या रिपोर्ट्स में निकलना था, सब कुछ गुरुजी ने ठीक करवाया. और गुरुजी बहुत प्यारे हैं. हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी आप अपनी संगत को इतना प्यार कैसे करते हैं, और मेरे से हमेशा गुरुजी शुक्राना बड़े मंदिर बुला के लेते हैं. सर्जरी के 7 days के बाद, with lot of restrictions on my movement,
I had to go for my stitches, to show my stitches to the hospital. On the way back, I did a lot of himmat and I told my husband I want to go to Bade Mandir. It would be closed at that time, but मैं बाहर से माथा टेकूंगी. I went to Bade Mandir. I was not supposed to get any jerks in the car or to walk, and we were living at that time on the second floor, and I had to climb up the stairs. So less strain I was supposed to put on me, and I tell the sevadar that I need a jal prasad. So he says, "Auntie, आप अंदर ही आ जाओ." Because and then when he looked at me, I was standing in front of Guruji's Samadhi Mandir. He says, "Auntie, आपको क्या हो गया?" Because obviously, 5 days after such a big surgery, you don't look normal. You look weak. You look pale. So told him that I went through surgery, and समाधि मंदिर के सामने खड़े होके मैंने गुरुजी के साथ को शुक्राना किया। पूरा बटरफ्लाई का सत्संग मैंने वहाँ उसके सेवादार के साथ शेयर किया और मैं घर आई। और मुझे नहीं पता, माय रिकवरी वाज सो स्मूथ कि मुझे लगता ही नहीं था। और मैं अब तो टचवुड भी नहीं करती हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद, सत्संग सुनना, करना, मतलब इट हाउ इट helps you in your healing process. This is an amazing experience, and we are really all Sangat is truly blessed. So while I've shared very profound satsangs, I have learned many things, not only the power of Langar Prasad, Jal Prasad, and Chai Prasad, which you all heard how they played a very key role in my recoveries, in my health issues. I have learned the power of Vani, and that is Sukhmani Saab. One day, I was sitting in front of Guruji's Sarup, and I was just chatting in my mind with Guruji, कि Guruji, and in Punjabi, that Guruji, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ एस्ट्रोलॉजर भी छुड़ाते ने, but अभी भी बहुत इश्यूज आते हैं, स्टक हैं, बेटे की शादी नहीं हो रही, डॉटर को जॉब ठीक से नहीं मिल रही। अब गुरुजी किसके पास जाएं? आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, मैं किसके पास जाऊं? ऐसी थॉट से मैं माइंड में बात कर रही थी। सो सिंस दैट डे एंड नाउ, अगेन आई विल से कि ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये कोई वहम नहीं है। गुरुजी हियर्स हिज संगत आउट, and he started connecting with me through Instagram and Facebook. मेरी लाइफ में एक कंसर्न आता है, एक इशू आता है, like a psychologist, like a counselor, I get a very customized answer. And they started coming, and likewise he became a big source of a deeper connect between me and my daughter, because बच्चों की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इश्यूज होते हैं, वो पेरेंट्स से और मदर्स से ज़्यादा बात करते हैं। सो आई वो एक इशू या एक प्रॉब्लम बताती थी, तो इट वाज माइंड बॉगलिंग इन द बिगनिंग कि ये कैसे हो रहा है। फिर वो मैसेजेस कहाँ गायब होते हैं। मैं उनको बहुत सेव करती थी। अब तो खैर सेव कर करके कितना सेव करें, क्योंकि हर चीज़ में गुरुजी कोई ना कोई आपको मैसेज देके जाते हैं। तो मैं सो समबडी टोल्ड मी कि तुम ना अपनी नज़र उतरवा लो, क्योंकि कभी कभी नज़र बहुत गहरी लगती है। तो आप गुरुजी को लगा होगा कि ये तो इसको दूसरी अब थॉट आ गई है, ये अब तो इसके भी कोई सोल्यूशन करना होगा। तो एज ऑलवेज आई वाज स्क्रोलिंग ऑन माय आईपैड, एंड गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया भाई इकबाल सिंह जी का, जिनका हम अ, शब्द बहुत प्यार से सुनते हैं अपने प्लेलिस्ट में। तो भाई इकबाल सिंह ने कहा कि मैं कहीं संगत करने गया था, तो वहाँ एक मुस्लिम फैमिली ने कहा कि हमें बहुत नज़रें लगती हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप पीर और ये तांत्रिकों के पास मत जाओ, आप सिर्फ अपने जिस भी इष्ट को, गुरु को मानते हो, उसके सामने जोत जलाओ और सुखमनी साहब की 6 अष्टपदियाँ पढ़ो। तो मुझे तो एक आर और मिल गया गुरुजी के साथ। तो मैंने फटाक, मेरे घर में सुखमनी साहब शुरू से ही थी, मेरे फादर ने दी हुई थी मुझे।
दुखभंजनी साहब और सुखमनी साहब। तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू किया। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट आई स्टार्टेड रीडिंग सुखमनी साहब। एंड इतनी घर में हमारे नेगेटिविटी थी, या कुछ भी कह सकते हैं। अभी सुखमनी साहब का, अभी हम 24 अष्टपदियाँ होती हैं, अभी मैंने हाफ वे भी पढ़ी होगी। तो मेरी डॉटर वॉशरूम गई, और वॉशरूम में हमारे सबके टफन ग्लासेस से पार्टीशन बने होते हैं। एंड शी कम्स आउट, एंड सडनली देयर वाज अ ब्लास्ट इन द हाउस एंड द ग्लास ब्रोक। जैसे किसी ने पत्थर मारो तो भी नहीं टूट सकता। क्या किया गुरुजी ने, क्या वहां से कष्ट निकाला। मतलब अब तो दिमाग चलना बंद हो गया है, क्योंकि इतना कुछ गुरुजी ने दिखाया है और इतना कुछ करवाया है। सो उससे मुझे ऐसे ही इसका पाठ खत्म हुआ, जोत में ब्लास्ट हुआ। तो शीशा तोड़ना, गुरुजी का स्वरूप टूटना गिरना, कहते हैं गुरुजी बहुत कष्ट लेके जाते हैं। तो मैं किसी चीज का वहम नहीं करती हूँ, बट दिस ऑल हैज हैपेंड विद अस, एंड वी नो कि शीशा टूटे तो दिस इज अ गुड साइन। पर गुरुजी ने बहुत बहुत कष्ट निकाले होंगे, बहुत कुछ किया। तो सुखमनी साहब का जो पाठ है, उसकी पावर जो है, वो गुरुजी ने सिखाई। और हम लोग सब गुरुजी के लिए सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील वेरी ब्लेस्ड कि आई डू गेट वंस इन अ वाइल एन अपॉर्चुनिटी on every Purnamashi to join a group with Anuja aunty whenever the Sukhmani Sahib is read, because I was told कि गुरुजी कहते थे मेरे लिए पाठ किया करो। So that became like, now it's became like a ritual to me, it becomes like a habit to me कि चाहे टाइम है या नहीं है, वर्क है कि नहीं है, स्पीड अप करा और सुखमनी साहब का पाठ किया। सो हमने सबने शिव पुराण, सुखमनी साहब, बहुत चीज़ों के बारे में सुना है। बट ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हम इनके साथ जुड़ गए हैं, और जुड़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स नाउ बिकम द न्यू पर्पस ऑफ आवर लाइव्स. So I have shared very serious satsangs, but there is a whole big list with me, and where we have shared a lot of lighter moments where Guruji comes across to you, he listens to you, how much he loves you. And हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी आप इतनी जल्दी कैसे सुनते हो अपनी संगत की। कभी कभी गुरुजी नहीं भी सुनते, उसका भी एक पर्पस होता है। So I would like to narrate 2, 3 very sweet satsangs, and my daughter has a list of beautiful satsangs ki how Guruji with the youngsters come forward in the form of a friend and a companion many times. I always loves, I know Guruji के सारे स्वरूप इतने सुंदर हैं, बट जिस स्वरूप से मेरी शुरुआत हुई वो लाल चोले वाला है with a dragon on it, and I used to keep that laminated pocket side swaroop always in my wallet. And even I took that in all my surgeries, kept under the pillow, and with the strict instructions that when I'll be moved to the recovery room, that should also be transferred from that pillow to my new bed. So that Swaroop became like a integral part of my life. Like मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाती थी। तो वो मेरा स्वरूप धीरे धीरे खराब होने लगा. It started fading a bit, and I was sitting at Empire State. It was a Valentine's Day, and Shabads were playing, and I was just thinking wildly out of the blue कि मेरा तो स्वरूप खराब हो गया है. And suddenly then, I shook my head and I said, my mind should now be focused more on Shabads. It's a very pious place. It's a blessed place. मैं क्या उल्टी सीधी thoughts ले रही हूँ? Why thoughts are striking me? So I go back into that meditative state, and then as soon as I finished from there, they were giving roses and the chocolates to the sangat who's going out. And it's unlike
Bade Mandir, where you will see a lot of sevadars and all. So when I was going out, one of the sevadars called me back and he says, Auntie, aap aaiye wapis. So I thought maybe I've left something in the room. So he says, he just puts his hand in his pocket and gives me the same swaroop. So I was again dumbstruck. I said, ये कैसे आपको कैसे पता कि मैं स्वरूप को लेना चाहती थी? He says, आंटी मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है. And as you were walking out, Guruji told me in my ears that I should be handing over this Sarup, ditto Sarup. So संगत जी, how he loves his संग, मतलब वो हमारी हर चीज सुनते हैं. कभी कभी हम लोगों का फेथ ऊपर नीचे होता रहता है. नॉट आई वॉन्ट से फेथ एंड ट्रस्ट, मतलब हम प्रॉब्लम्स आती हैं हम हिलते हैं, but Guruji is omnipresent. He's around. He listens to your big things. He listens to your small things. और वो आपको इस जर्नी में आपका हाथ पकड़ के आपको कैसे आगे ले जाते हैं और इतनी ब्यूटीफुली ले जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हो, गुरुजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं. और मैं हमेशा गुरुजी को यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी इस मोमेंटम को ऑन रखना और इसको अपने कनेक्ट को और डीप करते रहना. और here I would like to also share that I talked about the butterfly. I'll just briefly talk about his presence, which is another testimony in the form of a peacock. When I had an accident, which I just shared, my daughter was in a remote place in Britain on work. And वहाँ पर she was in a garden where there were a lot of peacocks. And she suddenly liked only one peacock. They had gone to choose some locations. So that breeder, who was a hardcore Britisher with a strong English accent, he calls my daughter and he says, "You like this peacock?" Because he was breeding them, peacocks. So she says, "Yeah, he's so lovable." So he says, "You know what's his name?" His name was Shiva. Now ये कैसे हो सकता है? ब्रिटिश ब्रीडर, ब्रिटेन एंड पीकॉक. इस तरीके से peacocks come very often whenever they are there to our new house, which has many satsangs, that how Guruji made us move to a house जहाँ पे buy a house जहाँ गुरुजी के बहुत सत्संग होते थे. यहाँ बहुत मोर आते हैं, जब भी राइट वेदर आता है मोर का तो बहुत आते हैं, घूमते हैं. हम तो मोर को देखें, बटरफ्लाई को देखें, हमारा तो सिर उसी टाइम झुक जाता है कि गुरुजी आप अंग संग हो, गुरुजी यू आर प्रेजेंट विद अस. सो देर आर ब्यूटिफुल सत्संग्स. और हर रोज, एज आई सेड, आवर एवरी ब्रेथ इज अ सत्संग. आई have many things to share, but Vasan uncle, I think it's been 1 hour. I've been sharing my journey. So I would like to really close my satsang. और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, हमारे हाथों में जो ये आपकी रहमतों की सारी लकीरें हैं और आप हमारी ही एक आस हो. मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ, आप मेरे लिए बहुत खास हो, आप मेरे हर श्वास हो, आप मेरे पास रहो. और मैं इसी से अपने सत्संग को क्लोज करना चाहती हूँ. और मैं गुरुजी को बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप अपनी संगत को, हम जिसको सब सर्वत का भला कहते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी, आपके अजीज हम जो भी हैं, वट एवर मिस्टेक्स भी, हमें माफ़ कर देना, हमें बख्श देना. और आप महादेव हो, आप हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट रखना और अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना. So with these words, I again say Shukrana to Guruji. I say Shukrana to the platform organizers, Sevadas, and to the dear Sangat who has been listening patiently for 1 hour to me. Thank you, Vasan uncle. Jai Guruji Maharaj. Very divine and blissful Sangha sharing from your side. Thank you, uncle. I'll request Milan Marwa auntie, please unmute yourself.
जय गुरु जी अंकल। Jai Guruji Sangat and Jai Guruji Ambika Auntie. Thank you so much for sharing such a mesmerizing satsang. I would like to thank each one of you for gathering today for this satsang sharing. Every time we all gather here for sharing satsang, I think it's a very, very special time for all of us as we all get to reflect on the blessings we have all received and express our gratitude to Guruji and share the warmth of togetherness because we all connect at the same level with Guruji. So, firstly, I would like to thank Ambika Auntie who shared such a beautiful satsang, and then express my deepest gratitude to all of you who have joined today here at this time, at this hour, to talk about Guruji, to do his Mahima. Your presence not only adds joy and meaning to this satsang, but it also helps answer so many questions for so many sangat. Thank you so much again, everybody. And Ambikanti, I would like to say that uh, what you just said in the beginning, that every breath is a satsang of Guruji. I 100% agree with that. Guruji ke sare hi satsang हर ब्रेथ ही होते हैं। वी ऑल गेट कॉट अप इन आवर लाइव्स, लेकिन वो जो शब्द है सास सास सिमरो गोबिंद, वो हम सबकी लाइफ में गुरुजी सच कर देते हैं। और रहा सवाल कि लोग कहते हैं कि ये स्टोरी टेलिंग है, आई ऑल्सो एग्री विद यू ऑन दैट कि इंसान की इंटेंट मैटर करती है, उसका भाव मैटर करता है। जैसे कि हिंदी में कहावत है कि नियत को मुरादें, जैसी नियत जैसा भाव वैसी ही ब्लेसिंग्स। और दूसरी बात जो आपने कही कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुड और बैड दोनों ही आते हैं, लेकिन जो हमें स्ट्रेंथ गुरुजी से मिलती है दोनों को डील करने की, गुड टाइम्स में ह्यूमिलिटी दिखाने की और बैड टाइम्स में स्ट्रेंथ दिखाने की, एनकरेजमेंट के साथ एक दूसरे को साथ लेके चलने की, वो बहुत ही एक अमेज़िंग बात है। और मुझे नहीं पता कि ये किसी और दरबार में होता है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि ये गुरुजी के दरबार में ज़रूर होता है, जहाँ पे हमें गुड और बैड दोनों टाइम्स की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और ह्यूमिलिटी रहती है। एंड इट्स सो अमेज़िंग कि आपने अपना सत्संग इतना ब्यूटीफुली शेयर किया और इतनी ह्यूमिलिटी के साथ बताया सब कुछ कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन अ मल्टी like international company and that had an international presence, you still shared everything with such humility, and I can tell कि back then also you had so much humility towards Guruji. और गुरुजी मैनेजमेंट ने जब आपको कांटेक्ट किया और आपको बड़े मंदिर लेके गए, आपने प्रसाद रिफ्यूज़ किया, कितनी ब्यूटीफुली आपने आज ये सबको बताया। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जब हम सब नए-नए गुरुजी से जुड़ते हैं, ये वाली गलती हम सब करते हैं। जब मैं भी गुरुजी से जुड़ी थी तो पहली बार मुझे भी नहीं मालूम था कि ये प्रसाद को इस तरह पूरा खाना होता है। ये डिसिप्लिन जो हम सबकी लाइफ़ गुरुजी लेके आ हम सबकी लाइफ़ में गुरुजी लेके आते हैं, दिस इज़ रियली, रियली ब्यूटीफुल। और कोविड के टाइम में आपको जो उन्होंने 52 डेज़ का रुद्र पाठ दिया, वो भी आपको उनकी तरफ उसने काफ़ी खिंचाव दिया गुरुजी की तरफ, उसका भी काफ़ी शुकराना। इससे बहुत सारी संगत को आज उनके आंसर्स मिले होंगे। और जो सत्संग आप कह रही थी कि जब आपने शुरू में गुरुजी से जुड़ी, तो आपके पास वही सत्संग पहुँचते थे जो आप पर एप्लीकेबल होते थे, जो आपकी लाइफ़ पर एप्लीकेबल होते थे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी हम सब गुरुजी से जुड़ते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है या फ़ेसबुक है, सबसे अमेज़िंग बात ये है कि हमारे गुरुजी ही इतने टेक सेवी हैं कि वो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजते हैं।
और कहीं न कहीं हमें असर्टिव थॉट्स देते हैं कि इस तरह लाइफ़ में लीड करना है। जैसे कि आपको एक दिन उठकर अपने मैमोग्राम का एक असर्टिव थॉट आया कि नहीं आज तो मुझे अपनी टेस्ट करवाना ही है। इवन दो लाइफ़ में आपको सर्जरी करवानी पड़ी बट यू मेंशन्ड कि दैट वाज़ अ केक वॉक फॉर यू। दैट्स अगेन रियली, रियली अमेज़िंग। Thank you so much for sharing such a beautiful satsang with all of us. Or over to you, Vasan uncle. Thank you so much. थैंक यू आंटी। आई रिक्वेस्ट अनुजा मारवा आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। Ambika auntie, first of all, let me wish you a very, very happy birthday from the multilingual team और सारी संगतों की तरफ से और गुरुजी की तरफ से आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी ने ये दिन चुना, गुरुजी knows everything, so ये चुना आपको blessings देने के लिए। And I've personally seen the presence of Guruji in Ambika's house, in Ambika's life. हर सत्संग पे गुरुजी की प्रेजेंस होती है उनके घर में, छत पे दर्शन हो जाते हैं, ओम दर्शन हो जाते हैं, इतने मोर आते हैं, इतने मोर आते हैं कि कहना ही क्या, कि गुरुजी दिखाते हैं कि यस ही इज विद हर एंड हर फैमिली ऑल द टाइम। और इन स्पाइट ऑफ सो मेनी मेडिकल प्रॉब्लम व्हिच शी हैज गॉन थ्रू, शी हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन गुरुजी। गुरुजी ने की हाथ पकड़ा हुआ है, जो भी दिक्कत आई है वी हैव टू गो थ्रू दैट एंड हमें स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ उस टाइम को फेस करना है एंड गुरुजी विल टेक अस इन द आउट ऑफ इट आल्सो। सो ये अंबिका की बहुत बड़ी खास बात है कि इतने सालों में जितनी भी घर पे उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके अपने हेल्थ इश्यूज रहे हैं, उसने गुरुजी का ट्रस्ट नहीं छोड़ा है। शी हैज ऑलवेज बिलीव दैट गुरुजी इज विद हर all the time, taking her through all the difficult times. So thank you, Ambika, for sharing your journey with us. Thank you so much. Thank you for giving this opportunity to me. It's a great service to Guruji. Thank you. जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से अंबिका शर्मा आंटी जी, आपके जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप स्वस्थ रहें, महाराज की कृपा बराबर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। Thank you so much. Thank you all. Jai Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना Happy गुरु birthday, जी। blessed day. Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you Ambika Aunty, Vasan, शुक्राना गुरु जी, Jimadar, जय गुरु जी, Ho Maharaj, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। Sadguru अंबिका Ji, आंटी हैप्पी बर्थडे टू यू। Ambika और आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है। जी, आप दोनों को Happy birthday. और खुश रहो, स्वस्थ रहो। I bow down and take a leave, Guruji, from you. एक मिनट, फोन और जो तूने भोग लगाया था ना हलवे का, वहाँ पे गुरु जी के